एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में बहुत सारे सुंदर पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति बबलू चिड़े के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया और बबलू चिड़े ने एक पेड़ पर एक छोटा सा घर बना लिया था। मीनू चिड़िया और बबलू चिड़ा बहुत ही समझदार थे। उन दोनों के पास जंगल में एक छोटा सा खेत था। उन दोनों ने मिलकर उस खेत में फलों के पेड़ लगा लिए थे। बबलू चिड़ा उस खेत के पेड़ों की देखभाल करता था और मीनू चिड़िया जंगल में एक छोटी सी दुकान लगाकर उन फलों को बेचा करती थी। मीनू चिड़िया के फल जंगल के सभी पक्षियों को सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और अच्छे लगते थे। अरे मीनू बहन, तुम मुझे 2 किलो अनार दे दो। मुझे माफ करना बुलबुल बहन, अनार तो खत्म हो गए हैं। अरे चिड़िया बहन, तुम कुछ ज्यादा अनार लेकर आया करो। तुम्हारे अनार जंगल के सभी पक्षियों के अनार से ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार है। ठीक है बुलबुल बहन, मैं कल से थोड़े ज्यादा अनार लेकर आया करूंगी। अब तो आपको अनार कल ही मिल सकते हैं। ठीक है चिड़िया बहन, तो फिर मैं कल आती हूँ। और फिर बुलबुल निराश होकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह मीनू चिड़िया और बबलू चिड़ा फलों की खेती कर उन्हें बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। मीनू चिड़िया की दोस्त प्रिया तोती अपने पति राजू तोते के साथ मीनू चिड़िया के घर पर आती है। अरे प्रिया बहन, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मीनू चिड़िया, बस तुमसे मिलने का मन किया और मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। क्या प्रिया बहन, तुम सच में केवल यहाँ मुझसे ही मिलने के लिए आई हो? अरे चिड़िया बहन, मैं अपनी फसल बेचकर अपने घर की ओर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलते हुए चलूं। अरे प्रिया बहन, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। अच्छा, आप सभी बातें करो, मैं अभी अपने खेत पर जाता हूँ। खेत में इतना रात को तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? राजू भाई, मुझे रात को खेतों के पेड़ों की रखवाली करनी पड़ती है, वरना कोई पक्षी सारे फल चोरी कर लेगा। अरे बबलू भाई, मैं तो जंगल में खाने के दाने बेचता हूँ। मैंने तो जंगल में कई सारे दुकान खोल रखे हैं और सभी दुकानों के लिए एक एक नौकर रख रखा है। मैं तो बस सभी दुकानों पर घूमने और पैसे लेने के लिए जाता हूँ। राजू भाई, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो मैं अपने खेत पर फलों के पेड़ों की देखभाल के लिए नौकर रख सकूं, इसलिए मुझे ही अपने खेत में काम करना पड़ता है। और फिर सारे पक्षी थोड़ी बहुत बातें करके अपने घर पर चले जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और बबलू चिड़ा रात होने के बाद सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद मीनू चिड़िया और बबलू चिड़ा अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बबलू चिड़ा अपने खेत पर आकर काम करने लगता है और वहीं मीनू चिड़िया हर रोज की तरह जंगल में ठेला लगाकर फल बेचने लगती है। मीनू चिड़िया के फल सभी पक्षियों को इतने पसंद थे कि सारे फल थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं। सारे फल बिक जाने के बाद एक कबूतर मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू बहन, आप मुझे कुछ फल दे दीजिए। अरे कबूतर भैया, आपने यहाँ पर आने में बहुत ही देर कर दी। मेरे पास तो सारे फल खत्म हो गए हैं। अरे मीनू बहन, तुम थोड़े ज्यादा फल लेकर आया करो। तुम्हारे फल बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए कई सारे पक्षियों को तुम्हारी दुकान से खाली हाथ जाना पड़ता है। ठीक है कबूतर भैया, अब मैं कल से थोड़े ज्यादा फल लेकर आया करूंगी। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया भी सोचने लगती है, अरे आज तो मेरे सारे फल बहुत ही जल्दी बिक गए हैं। अब मैं भी अपनी दुकान बंद करके चिड़े जी के पास चली जाती हूँ और वहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी। मीनू चिड़िया ऐसा सोचकर अपनी दुकान बंद करके बबलू चिड़े के पास जाने लगती है। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया बबलू चिड़े के पास अपने खेत पर आ जाती है। बबलू चिड़ा मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू, क्या हुआ, आज तुम इतनी जल्दी आ गई? चिड़े जी, आज हमारे सारे फल बहुत ही जल्दी बिक गए और जब मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो मैं दुकान बंद करके आपके पास आ गई। चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ, हमें अब से ज्यादा फल लगाने चाहिए क्योंकि हमारे फल जंगल के सभी पक्षियों को बहुत ही पसंद है। अरे मीनू चिड़िया, हमारे खेत में तो अब इतनी भी जगह नहीं बची है जिससे हम नए फलों के और पेड़ लगा सके। चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम जंगल के आसपास के थोड़े बहुत खेत खरीद ले ताकि हम उन खेतों में फलों के बहुत सारे पेड़ लगा सके। अरे मीनू, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे हम जंगल में नए खेत खरीद सके।
चिड़े जी, क्यों ना हम किसी पक्षी से थोड़े बहुत पैसे उधार ले ले। मीनू, तुम ठीक कह रही हो, पर हमें किससे पैसे उधार लेना चाहिए? चिड़े जी, मैं अपनी दोस्त प्रिया तोती से उधार पैसे लेकर आ जाती हूँ, वो मुझे जरूर पैसे दे देगी। ठीक है मीनू, तुम अपनी दोस्त के पास पैसे लेने के लिए चली जाओ। और फिर मीनू चिड़िया अपनी दोस्त प्रिया तोती के घर पर उधार पैसे लेने के लिए जाने लगती है। और फिर मीनू चिड़िया प्रिया तोती के घर पर आ जाती है। अरे मीनू बहन, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? अरे प्रिया बहन, मुझे दरअसल आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे मीनू बहन, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? अरे प्रिया बहन, वो मैंने और चिड़े जी ने सोचा है कि हमारे फल जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद है। इस वजह से सारे फल बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं और कई सारे पक्षियों को फल मिल ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हम अपने जंगल में एक खेत खरीद कर उसमें कई सारे फल के पेड़ लगाएंगे। मीनू चिड़िया की बात सुनकर प्रिया तोती बहुत ही जलने लगती है। अरे मीनू चिड़िया मुझसे पैसे लेकर खेत खरीद लेगी और उस खेत में फल के पेड़ लगाकर जंगल में फल बेचेगी। इस तरह तो ये मीनू चिड़िया जंगल में कई सारे खेत खरीद लेगी और मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ये मीनू चिड़िया मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाए। जब प्रिया तोती ने बहुत देर तक मीनू चिड़िया की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मीनू चिड़िया प्रिया तोती से कहती है, अरे प्रिया बहन, क्या बात है? आप क्या सोच रही हो? अरे मीनू बहन, क्या बताऊं मैं आपको, राजू जी ने कुछ दिन पहले ही सारे पैसे एक साल के लिए जंगल के तोते महाराज के पास जमा करा दिए हैं। अब तो मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे हैं। अब तो तुम्हें एक साल के बाद ही पैसे मिल सकते हैं। ठीक है प्रिया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। और फिर मीनू चिड़िया अपने घर पर वापस आ जाती है। घर पर बबलू चिड़ा पहले से ही मीनू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। मीनू, क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी दोस्त प्रिया तोती ने उधार पैसे दिए कि नहीं? और फिर मीनू चिड़िया बबलू चिड़े को सारी बात बताने लगती है। सारी बात सुनने के बाद बबलू चिड़ा मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू, तुम चिंता मत करो, हम जंगल के किसी व्यापारी से पैसे उधार ले लेंगे। और फिर मीनू चिड़िया और बबलू चिड़ा जंगल के एक व्यापारी से उधार पैसे लेकर खेत खरीद लेते हैं और उस खेत में बहुत सारे फलों के बीज बो देते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। अपनी मेहनत के बल पर मीनू चिड़िया ने जंगल में फलों की एक बड़ी सी दुकान लगा ली थी और वहीं बबलू चिड़े ने फलों के पेड़ों के साथ जंगल के कई सारे खेत खरीद लिए थे। मीनू चिड़िया और बबलू चिड़ा अपनी मेहनत की वजह से प्रिया तोती और राजू तोते से भी ज्यादा अमीर हो गए थे। जब यह बात प्रिया तोती को पता चलती है तो प्रिया तोती अपने पति राजू तोते से कहती है, अरे राजू जी, वो देखिए, मेरी दोस्त मीनू चिड़िया मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गई है और उसने एक बड़ा सा घर भी बना लिया है। प्रिया तोते, मीनू चिड़िया और बबलू चिड़े इसके लिए बहुत ही मेहनत की है, तब जाकर उसे यह सब मिला है। राजू जी, तो फिर हम भी मीनू चिड़िया की तरह जंगल में फलों का एक बाग खरीदकर फलों की एक दुकान लगाएंगे। नहीं नहीं प्रिया तोते, मेरा और बबलू चिड़े का काम अलग अलग है और मैं अपने काम से बहुत ही खुश हूँ। राजू जी, मैं जैसे कह रही हूँ आप वैसा ही करो। आप चाहे अपनी सारी दुकान बेच दो, परंतु मैं मीनू चिड़िया को अपने से ज्यादा अमीर होते हुए नहीं देख सकती हूँ। राजू तोते के लाख समझाने के बाद भी प्रिया तोती नहीं मानी और फिर राजू तोता मजबूरन जंगल में फलों का एक बाग खरीद लेता है और फल उगाने लगता है और प्रिया तोती जंगल में एक दुकान लगाकर फल बेचने लगती है। लेकिन जंगल में नए होने की वजह से कोई भी प्रिया तोती के फल नहीं खरीद रहा था। अरे राजू जी, हमारे फल कोई भी पक्षी खरीद क्यों नहीं रहा है? इसी तरह कई सारे दिन बीत जाते हैं। राजू तोते के फल मीनू चिड़िया की तरह मीठे नहीं थे क्योंकि राजू तोते को फलों की खेती का कोई भी अनुभव नहीं था। इस वजह से राजू तोते के जंगल के सारे पक्षी भी मीनू चिड़िया की दुकान से फल लाकर खाया करते थे। और प्रिया तोते, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और अब ये देखो, तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हो गया है। खेत खरीदने और ये दुकान लगाने के लिए मुझे अपनी कई सारी दुकानें बेचनी पड़ी हैं। अब मेरे पास केवल एक ही दुकान बची है। अब मैं बहुत ही गरीब हो गया हूँ। प्रिया तोती को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो गई थी। अपनी जलन के कारण प्रिया तोती और राजू तोते को अब पहले से ज्यादा काम करना पड़ता था।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें वही कार्य करना चाहिए जो काम हमें अच्छे से आता हो। हमें कभी भी किसी की सफलता को देखकर आंख बंद करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए।